Assalamualaikum viewers, I hope you all are doing good. In this video, I'll talk about दुआ ज़हरा केस। सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो पहला बयान आया था दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का, उन्होंने कहा था कि गली में से कैमरा से वीडियो देखी गई है, उसमें एक लड़की एक गाड़ी में बैठ के जा रही है, तो उसकी अम्मी ने कहा था वो हमसायों की या किसी और की लड़की है और हमारी बच्ची मिसिंग है, वो हमारी बच्ची नहीं है जो गाड़ी में बैठ के गई है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो गाड़ी में बैठ के इन्हीं की बच्ची गई थी, आई थिंक सो। और अब शायद कुछ इसी तरह के फिर बयानात इन्होंने दिए हैं। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू लड़की तो अपनी मर्ज़ी से गई। अगर ये टैब पे गेम खेलती थी और इसका वहाँ पे उससे कांटेक्ट था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ इसके पेरेंट्स भी छुपा रहे हैं। यकीनन उनको कुछ ना कुछ आइडिया था कि इसका कोई कांटेक्ट है किसी से। तो अगर वो इसकी अम्मी मारती पीटती भी थी या मारा पीटा भी था तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल दुआ ज़हरा ने एक गलत कदम उठा लिया है, अब जिस वजह से भी उठाया है, जैसे भी हुआ है, तो वो अब चली गई है। और नेक्स्ट जो इसने बात की है कि ये टैक्सी लेके गई है, इसने टैक्सी बुक कराई है। अगर कोई लड़की अपनी विल से घर से निकलती है तो या तो उसको लेने आ रहे थे, उसको बताया गया था कितने बजे तुम्हें टैक्सी से लेने आएंगे, गाड़ी से लेने आएंगे, और ये अपनी मर्ज़ी से गई है। तो अदरवाइज़ तो फिर बंदा जाके टैक्सी नहीं कराता, खाली हाथ तो नहीं जाता फिर घर से। अगर अपनी मर्ज़ी से तो पैसे लेके जाता है और कोई बस ट्रेन के ज़रिए जाता है। और इतना लंबा सफ़र जो है आप टैक्सी ड्राइवर के साथ अकेले तो नहीं करते, वो भी रात का। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो प्लांटेड स्टोरी बता रही है दुआ ज़हरा। या तो वो जो गाड़ी आई थी वो इसी को लेने आई थी और इन लोगों का, दुआ का, उन लोगों के साथ कांटेक्ट था कि जो है इसको लेने आएंगे। और जो इसका जुनैरा माह हमने इंटरव्यू किया है उसमें दुआ को देख के और दुआ का ज़हीर की तरफ देख के मुझे ये लग रहा है कि दुआ इन्वॉल्व थी ज़हीर के साथ। ज़हीर को इतना ख़ास इन्वॉल्व नहीं लग रहा। तो ये दुआ ने एक गलत कदम एक गलत बंदे के पीछे उठा लिया है। थर्ड पॉइंट मैं ये रेस करूँगी कि ज़हीर के पास ये पहुँची है, तो वैसे तो ये प्री प्लान था और ये इन्होंने प्लांट किया है कि जी बाज़ार ला के ज़हीर ने दे दिए, जाके घर से ला के, और फिर ये ले गया घर, निकाह करके उसको इसके घर वालों ने वार्म वेलकम किया। मतलब पहुंचाई गई है ना ज़हीर तक, या ज़हीर इसको खुद लेने आया या ज़हीर के बंदे इसके गैंग के इसको लेने आए हैं। तो अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है कि ज़हीर की फ़ैमिली ने इसको बड़ा जी वार्म वेलकम किया। ये तो सोचने की बात है दुआ ज़हरा के लिए भी, और ज़ाहिर है दुनिया तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। यहाँ पे तो पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से जिस लड़की को ब्याह के लाते हैं उसको नहीं एक्सेप्टेंस देते, तो ये इन्होंने एक भागी हुई लड़की को कैसे एक्सेप्टेंस दे दी, उसके पेरेंट्स ने सीने से कैसे लगा लिया। तो ये तो फिर दुआ ज़हरा जो है वो ये मैसेज दे रही है लोगों को, लड़कियों को, कि आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से जो है उनकी दुआओं के छाँव में रुखसत ना हो, आप खुद भाग के रुखसत हों तो आप हीरोइन बन जाएंगी। मतलब ये बड़ा इसने गलत मैसेज यहाँ पे दिया है और बड़ी गलत स्टोरी प्लांट की है। और दूसरा नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट मैं रेज़ करूँगी वो ये कि इसने कहा है कि मुझे मेरी अम्मी मारती थी तो मैं इसलिए जो है मैंने ये सोचा और मैंने ये स्टेप लिया। तो बाजी ये नहीं तुमने कहीं भी पढ़ा या देखा कि हस्बैंड भी मारते हैं। अब जो अगर तुम्हारे हस्बैंड ने, ससुराल वालों ने मारा, तो फिर कहाँ भाग के जाना है तुमने, फिर किसके साथ भागना है, ये सोचा तुमने? माँ तो तुम्हारी अपना खून का रिश्ता था, तो वो अगर मारती भी थी तो प्यार भी तुमसे उतना ही करती होगी। ये जो अब जो तुम्हें मार अगर हस्बैंड से या उसके घर वालों से पड़ी तो बाजी फिर तुमने क्या करना है, ये तुमने नहीं सोचा? वो पंजाबी की एक कहावत है, उसका मफहूम कुछ इस तरह ऐसा, अपना मारे तो तुम्हें खड़ा करे, पराया मारे तो धूप में खड़ा करे। तो उन्होंने तो तुम्हें पानी भी नहीं पीने को देना, मार कूट। तो यहाँ तो जो तुमने किस्से कहानियाँ, क्या हकायक, मतलब असली स्टोरीज़ तुमने कभी नहीं देखी, पढ़ी, सुनी कि ससुराल वाले तो मार के पंखे से लटका देते हैं, हस्बैंड मार के पंखे से लटका देते हैं। चौथे दिन इस तरह की वारदात आई हुई होती है, किसी के मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया, किसी को तेज़ाब से जला दिया, किसी को किचन में सिलेंडर फटने से कोई लड़की ससुराल में या हस्बैंड के घर में जल जाती है। कभी माँ बाप के घर में इस तरह का केस होता सुना है? तो माँ की मार को बहाना बना के कह रही हो कि मैंने इसलिए ये स्टेप उठाया। आगे तो जैसे रावी चैन लिखता है, तुम्हें फूलों की सेज लग रही है। अभी तो जैसे जो है हस्बैंड ने तो जैसे कभी किसी के हस्बैंड ने तो मारा ही नहीं होगा बीवी को, है ना, इसलिए तुम उठ के चली गई हो। फिफ्थ पॉइंट जो है वो जामे शीरी की बोतल रखी हुई है गिलासों के साथ। मेहमान आए तो जामे शीरी गिलासों में डाल के पेश करते हैं, साथ बोतल तो नहीं रखते। ये तो जामे शीरी का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं ये लोग, सीधी सी बात है, सभी को लग रहा है। और 3 लोग हैं, 2 गिलास रखे हुए हैं और कहा जा रही थी ज़हीर को पहले ही मैंने पिला दिया है जामे शीरी, और ज़हीर कह रहा है मैं तो कोल्ड ड्रिंक का शौकीन हूँ, तो फिर उसने पहले ही कैसे जामे शीरी पी लिया था?
6 पॉइंट फर्नीचर जो है वो जिस पे दुआ ज़हरा और ज़हीर बैठे हुए हैं वो उसके ऊपर बेडशीट डाली हुई है उस सोफ़े के ऊपर, और उसको ऊंचा दिखाने के लिए कुशन तकिया तो रखा हुआ है उसके नीचे, और जिसके ऊपर ज़ुनैरा माहम बैठी हुई है वो चेयर और जो टेबल सामने रखा हुआ है ये मुझे ज़हीर के घर का नहीं लग रहा, ये इंटरव्यू के लिए स्पेशली यहाँ पे लाया गया हुआ लग रहा है। नेक्स्ट तो ज़ुनैरा माहम कहती है कि इसने पिज़्ज़ा खाने को कहा है, इसकी सास ने इसको पिज़्ज़ा मंगा दिया है। ये मतलब बिल्कुल ही प्लांटेड है। जब आपके घर मेहमान आए तो आप मेहमान से खाना पीना पूछते हैं या अपनी बहू से पूछते हैं, हाँ जी तू दस तू की खाना, इत्थे किहड़ियां सस्सां जिहड़ियां नूहां कोलों पुछदियां। तो 7th पॉइंट ये है कि कुछ बातें दोनों तरफ से जो है ना वो छुपाई और प्लांट की जा रही हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी और दुआ की तरफ से भी। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि टैब घर में है, दुआ कह रही है कि टैब मैं साथ लेके आई थी। वैसे दुआ की बात जो है उस पे बंदा सोचे कि जब टैब में तुम्हारे सिम ही नहीं है तो तुम टैब क्या गेम खेलने के लिए साथ लेके आई थी, पैसा लता तुम लेके नहीं आई साथ। तो कुछ शायद मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स भी थोड़ा सा छुपा रहे हैं कि ये ज़हीर के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, उन्हें पता था लेकिन वो इस चीज़ को मुझे लगता है कि वो छुपा रहे हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ लेकिन बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 8 पॉइंट ये है कि ये 40,000 60,000 जो ज़हीर ने दावा किया है कि वो कमाता है, ये ज़ुनैरा ने कहा है कि ज़हीर कमाता है इतना, तो इतना कमाने के बाद अब इन दिनों जो उनके वकील की फ़ीसें जा रही हैं, वकीलों की फ़ीसें जा रही हैं, इनके अपने ख़र्चे जी, और बेगम को नई नवेली को जो शॉपिंग करवाई जा रही है, और ये इधर से उधर ट्रैवलिंग, इन सारे अखराजात के बाद ज़हीर के पास क्या इतना पैसा बच गया कि वो उसको हनीमून के लिए फ़ॉरेन ट्रिप पे ले जाने की बातें कर रहा है, और उनका ये प्लान हो रहा है। हमें भी बता दें इतनी सेविंग किस तरह से होती है, इतनी तनख्वाह में जी हम भी फ़ॉरेन ट्रिप लगा लें, हम ऐसे ही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में भी हम तो ट्रिप नॉर्दर्न एरियाज़ का लगाने के लिए 100 दफ़ा सोचते हैं कि हमने जो है वो सेविंग्स करनी है और कब जाना है और कैसे जाना है। नेक्स्ट पॉइंट के इन दोनों में से ज़ुनैरा माहम जब इंटरव्यू कर रही थी तो जिससे जो बात कर रही थी वही उसका जवाब दे रहा था, दूसरा बंदा तो बीच में कुसक ही नहीं रहा था। आमतौर पे जब कपल्स का इंटरव्यू होता है तो दूसरा बंदा भी साथ बीच में कुछ ना कुछ साथ देता है, या कुछ ना कुछ कोई याद अपनी शेयर करता है, या कोई ना कोई बात उसमें कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं ऐसा हुआ था, हाँ हाँ ऐसा हुआ था, उस वक्त इसने ऐसा कहा था, या जब इनका कॉन्टैक्ट था तब की कोई बात, या इस तरह से। इस तरह कुछ भी नहीं था। ये जो इंटरव्यू टोटली बड़ा ही फॉर्मली प्लांट किया हुआ था। नेक्स्ट जो है वो निम्रा केस को जो है वो इसके ये निम्रा केस की एक कड़ी कही जा रही है। मैंने कल इंटरव्यू सुना है मैडम शैला रज़ा का, तो उससे मुझे कुछ आइडिया हुआ। तो निम्रा केस में उन्होंने कहा कि रिमांड लिया था उस लड़के का, और इस केस में नहीं लिया गया, इसके ऊपर रिजर्वेशन शो की गई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर गैंग है तो ये फिर केयरफुल हो गया, तो इन्होंने फिर अपनी अप्रोच रेफरेंस लड़ाए, और अब दुआ ज़हरा के केस में इन्होंने रिमांड नहीं लेने दिया ज़हीर का। तो ये ख़ुद को प्रोटेक्शन के लिए ज़ाहिर है ये गैंग इस तरह से कर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको बड़ा दिखाने के लिए इसको पीछे जूड़ा कर दिया, और इसको जोड़ा जो है वो पहना दिया रेड खुला सा पॉन्चो काफ्तान स्टाइल का, जिसमें इसकी पता ना लगे कि ये कितनी स्लिम स्मार्ट है, और इसको ऊंचा करके बिठा दिया इसको बड़ा दिखाने के लिए। तो अगर आप उसको उसी तरह भी पेश कर देते तो वो जैसी है वैसी भी कोई मतलब वैसे ये जो उसकी हिजाब वाली तस्वीरें हैं उनमें बल्कि वो ज़्यादा बड़ी लग रही है रादर दैन के इस तरह। फिर वो खुद कह रही है कि मुझे चादर लेना बेसिकली पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ना देखे। तो अब ये जो तुम सारे पाकिस्तान के सामने जामे शीरीं की बोतल बन के गले में दुपट्टा डाल के बैठी हुई हो, अब नहीं तुम्हें सारी दुनिया देख रही है, अब तो तुम्हें सारी दुनिया देख रही है, अब भी चादर लेके बैठ जाती फिर। आई थिंक कि ज़हीर और उसके पेरेंट्स को ब्राउन एनवेलप जो टेबल के नीचे से दिया जाता है वो मिला है, जिसकी वजह से वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं दुआ ज़हरा को। अदरवाइज़ एटलीस्ट लड़के के पेरेंट्स ऐसे सपोर्ट नहीं करते। एक उस लड़के को जो लड़की भगा के लाया हो, पहले तो उस लड़की को एंटर नहीं होने देते जो भाग के आई हो, और उसके साथ वो उस लड़के को भी एंटर नहीं होने देते कि तुम ही दफ़ा हो जा, तुम ये दनाल ही दफ़ा हो जा, चला जा जितने मर्जी। तो ये कुछ यहाँ पे फिशी है। लास्ट पॉइंट कि दुआ जो है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड थी इस इंटरव्यू में, हाथ मल रही थी और मतलब थोड़े फंबल भी कर रही थी, और ज़हीर भी कोई इतना इसके साथ अटैच्ड नहीं था। अंदर अंदर से ये दोनों ना अब डरे सहमे भी हैं और सोच रहे होंगे कि केड़ी मुसीबत फंस गए। तो अभी तो देखें आगे आगे होता है क्या। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे दुआ ज़हरा के लिए भी, उसके पेरेंट्स के लिए भी, और उसको वापस उसके पेरेंट्स के पास पहुँचाए। गलत तरीके से ये गई है, अपने माँ बाप की दुआओं की साए में ही रुखसत होना चाहिए। फिर भी इतनी जो है वो कठिनाइयाँ आती हैं रास्ते में। अभी तो ये माँ के थप्पड़ों से भाग गई है, अब ज़िंदगी और हालात के थप्पड़ जब लगेंगे तो फिर कहाँ जाओगी बाजी। ये नहीं तुमने सोचा, ये जो तुमने ड्रामा और बहाना बनाया है
बूदा सा। बहरहाल बड़ी कन्फ्यूजन सी, अजीब सी, परेशानी वाली सिचुएशन है ये इस केस में ना। तो अल्लाह ताला आसानियाँ करे सब बेटियों के लिए, और सब बेटियों के नसीब मुकद्दर अच्छे करे, कदरदान लोग अता फरमाए। और माँ बाप जो बेचारे इतना स्टेप ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़्यादा पावर दे, मोर पावर्स टू द पेरेंट्स ऑफ दुआ ज़हरा। और जहाँ पे वो गलत हैं अगर कहीं, तो वहाँ पे वो भी सही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मुझे लग रहा है एक आध बात वो छुपा रहे हैं, बाकी पॉइंट्स में ज़ाहिर है वो ठीक हैं। और ये तो बहुत ही उन्होंने अछूता और नया एक अच्छा काम किया है, और मैसेज है बाकी पेरेंट्स के लिए जिनकी बेटियाँ खुदा ना खासा मिसिंग हो जाती हैं, तो वो कहते हैं मर गई साढ़े लिए होना, मतलब कि ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ नहीं है, नूं इन्हें साढ़े नाम दबो देता। तो ये पेरेंट्स जो हैं इन्होंने इसके फादर ने कहा कि मेरी बेटी अगर खाई में गिरी है तो उसको खाई से निकालना भी, तो कुएं से निकालना भी तो मेरा ही काम है ना, वो तो ना समझ है। तो ये जेस्चर हमारे पेरेंट्स का होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। तो ये था आज का रिव्यू दुआ ज़हरा केस पे। आपको इसमें से कौन से पॉइंट्स वैलिड लगे, कौन से नहीं लगे, मज़ीद आप क्या ऐड करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।